हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 123 फिजिक्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्नाटका सीटी 2014 फिजिक्स पेपर, राइट। सो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? ए फिजिकल क्वांटिटी Q इज फाउंड टू डिपेंड ऑन वेरिएबल्स x, y एंड z ओबेइंग द रिलेशन Q इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई z। तो हमें क्या बोला है? कोई फिजिकल क्वांटिटी है Q जो तीन वेरिएबल पे डिपेंड करता है x, y, z इस रिलेशन के अकॉर्डिंग में, सही है। तो यहाँ पे x को जब मेज़र किया था तो उसमें परसेंटेज एरर 1% है और y को जब मेज़र किया है तो उसमें परसेंटेज एरर 2% है। वहीं पे z का मेज़रमेंट का एरर कितना है? 4% है। तो हमें बोला गया कि अगर x, y, z में इतना एरर है तो Q में कितना एरर आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल Q कोई क्वांटिटी है, ये x पावर m, y पावर n और z पावर p पे डिपेंड करता है। तो इसके अंदर जो परसेंटेज एरर आता है इसे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या लिखेंगे? डेल्टा q डिवाइडेड बाई q। यहाँ पे x का पावर कितना है? m एज इट इज लिखेंगे डेल्टा x डिवाइडेड बाई x प्लस y का पावर कितना है? n, तो डेल्टा y डिवाइडेड बाई y प्लस z का पावर कितना है? p डेल्टा z डिवाइडेड बाई z। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लिखते जाएंगे। तो ये जो क्वांटिटी है ये रिलेटिव एरर है, इसे हम परसेंटेज में लिखेंगे और ये वाला परसेंटेज एरर y का है और ये वाला परसेंटेज एरर z का है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। डेल्टा q डिवाइडेड बाई q इक्वल टू, यहाँ पे x का पावर कितना है? 3 इंटू डेल्टा x डिवाइडेड बाई x प्लस y का पावर कितना है? 2 डेल्टा y डिवाइडेड बाई y प्लस z का पावर कितना है? 1, तो डेल्टा z डिवाइडेड बाई z। तो यहाँ पे डेल्टा x बाई एक्स का वैल्यू कितना है? 1%। सो इसे लिखेंगे 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4। तो इसको देखेंगे तो आंसर क्या आएगा? 3 प्लस 4 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 11। यानी कि जो Q में एरर आएगा वो कितने परसेंट आएगा? 11%। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 3। आई होप कि ये वाला सोल्यूशन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वाला वेक्टर नहीं है। तो जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी जो होती है इसको डायरेक्शन नहीं होता है, तो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन 4 पोटेंशियल एनर्जी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है a car moves from A to B with speed 30 kmph and from B to A with speed 20 kmph. What is the average speed of the car? तो यहाँ पे कोई कार है, पॉइंट A से पॉइंट B जाने वाली है, राइट। जाने के टाइम इसकी जो स्पीड है ये है 30 और आने के टाइम जो इसकी स्पीड है ये है 20। तो मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है ये d बोलेंगे, जाने के लिए जो टाइम लगेगा उसे t1 बोलेंगे, आने के लिए जो टाइम लगेगा उसे बोलेंगे t2। हमें पूछा है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन, राइट। तो यहाँ पे देखिए आप पहले A से B जाएंगे फिर वापस B से A आएंगे। A से B जाओगे तो कितना चलोगे? D। फिर B से A वापस आओगे तो कितना चलोगे? D। तो यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपका? 2D। जाने के लिए जो टाइम लगा है वो कितना है? T1 और आने के लिए कितना टाइम लग रहा है? T2। यानी कि टोटल टाइम कितना हो गया आपका? T1 प्लस T2। तो अगर T1 के लिए मैं लिखूँ तो V इज इक्वल टू हम लिखते हैं D डिवाइडेड बाई T, तो T इज इक्वल टू लिखा जाएगा D डिवाइडेड बाई V, सही है। तो T1 की अगर मैं लिखता हूँ तो T1 के लिए क्या होगा? डिस्टेंस कितना है? D, स्पीड कितनी? 30। वहीं पे T2 के लिए अगर लिखेंगे तो डिस्टेंस कितना है? D और स्पीड 20। ये दोनों वैल्यू इसके अंदर अगर हम पुट कर दें तो क्या मिलेगा हमको? 2D डिवाइडेड बाई D बाई 30 प्लस D बाई 20 बराबर। तो यहाँ से 2D एज इट इज़ डिवाइडेड बाई, इसमें से D बाई 10 बाहर ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1/3 प्लस 1/2। तो ये वाला D इसके साथ चला जाएगा तो ये 2 ऊपर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 6। तो ये वाला ऊपर ले लेंगे तो ये वाला 2 प्लस 3 5 और ये वाला 20 कट गया कितने से? 4 से। ये 6 जब ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा 6 इंटू 4 24 kmph, राइट।
इसी को सॉल्व करने का एक और तरीका था आपके पास, जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करे विथ डिफरेंट स्पीड तो उसका जो एवरेज फार्मूला होता है वी एवरेज इज इक्वल टू 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। तो ये कब लगाना होता है, जब इक्वल डिस्टेंस कवर करनी है अलग अलग स्पीड से। तो यहाँ पे 2 × 30 × 20 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 20, तो इसका आंसर आएगा 1200 डिवाइडेड बाई 50। तो ये इसके साथ निकाल देंगे तो आंसर आएगा फिर से 24 kmph। आई होप कि ये वाला सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बॉडी अगर रेस्ट से स्टार्ट कर रही है तो उसका एक इनिशियल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 0, और उसका एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट, राइट। तो ये टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, x1, नेक्स्ट और एक टी टाइम में कितना, x2, सही है। तो हमें पूछा गया कि x1 x2 के बीच में क्या रिलेशन है। तो इसको अगर हम देखें तो कैसा है, ये कोई बॉडी है, ये रेस्ट में था तो इसका u का वैल्यू 0 है, तो इसके अंदर एक्सेलरेशन है a। तो मैंने इसको देखा t टाइम पे तो ये कितना आगे आ चुका था, x1। फिर से एक और टाइम बीतने के बाद जब हम इसको यहाँ देखेंगे तो टोटल टाइम कितना हो चुका है, 2t। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो चला है ये कितना है, x2। तो हमें x1 x2 का रिलेशन बोलना है। तो देखिए फॉर x1 क्या लिखा जाए, यस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। x1 के लिए अगर देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू x1 है, तो यस की जगह पे x1, u की वैल्यू 0 है तो ये वाला पूरा टर्म 0, तो यहाँ से 0 प्लस 1/2 at²। तो आपको मिल गया x1। x1 किसके बराबर है, हाफ at², राइट। नेक्स्ट 2t टाइम पे अगर आप देखेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना है आपका, x1 प्लस x2। फॉर x2 यस की वैल्यू क्या होगी, ut प्लस हाफ at²। यस की वैल्यू क्या लिखी जाएगी अभी, x1 प्लस x2, u 0 है, प्लस हाफ a, टाइम कितना लेना चाहिए, 2t। 2t का स्क्वायर क्या होगा, 4t²। इस x1 को उस साइड भेजेंगे तो ये होगा x2 इक्वल टू 4at² डिवाइडेड बाई 2 माइनस हाफ at²। कहाँ से आया हाफ at², x1 की वैल्यू, ये x1 उस साइड चला जाएगा तो माइनस, तो इसका आंसर आएगा 3/2 at², 4 - 1। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3 × हाफ at²। 3 एज इट इज़, हाफ at² कौन है, x1 है, सो इट इज़ x1। यानी कि x2 की वैल्यू किसके बराबर है, 3x1 के बराबर है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके लिए, ऑप्शन नंबर 3। आई होप कि ये वाला क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है ए पर्सन इज ड्राइविंग ए व्हीकल एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड ऑन ए लेवल कर्व्ड ट्रैक ऑफ रेडियस 5 मीटर। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर इज 0.1। विल द पर्सन स्लिप वाइल टेकिंग द टर्न विद द स्पीड, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि ऐसा कोई रास्ता है, लेवल रोड है, इसका जो रेडियस है वो है 5 मीटर। ये कोई कार है जो चल रही है कितनी स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड, राइट। और यहाँ का जो म्यू है वो है 0.1। हमें पूछा गया है अगर ये कार इतनी स्पीड से चलेगी तो उस टाइम पे ये कार स्लिप करेगी या नहीं करेगी, ये हमें बोलना है, राइट। तो हम जानते हैं मैक्सिमम सेफ स्पीड क्या होती है टर्निंग के लिए, मैक्सिमम सेफ स्पीड for taking a turn on a level curved road। क्या होता है फॉर्मूला इसके लिए, v इज इक्वल टू रूट म्यू इंटू RG, सही है। तो इसका मतलब जो भी इसका आंसर आएगा, इससे अगर स्पीड कम होगी तो आप सेफली टर्न ले लोगे। अगर आपका आंसर जो भी आएगा, अगर आपकी स्पीड उस आंसर से ज़्यादा होगी तो उस टाइम में आप स्लिप करके रोड से बाहर चले जाओगे, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं इस रोड के लिए कितनी होती है Vmax। Vmax इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.1।
इंटू आर की वैल्यू कितनी 5 इंटू जी की वैल्यू 10। तो आप इसको देखेंगे तो ये आंसर कितना आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि दिए हुए क्वेश्चन के डाटा के अकॉर्डिंग अगर आप इस रोड के ऊपर सेफली टर्न करना चाहते हो तो आपकी स्पीड √5 मीटर पर सेकेंड के बराबर होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए। तो √5 यानी कि इसका आंसर 2 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट। तो इतनी स्पीड से आप अगर से टर्न लोगे तो आप सेफली टर्न कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको बोला गया कि ए पर्सन विल स्लिप इफ़ v² = 5 मीटर पर सेकेंड। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो v² की वैल्यू कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। तो इतनी स्पीड पे आप स्लिप नहीं करोगे, विल नॉट स्लिप। जब आप इतनी स्पीड पे स्लिप नहीं करोगे तो इससे कम वाली स्पीड पे भी स्लिप नहीं करोगे। v² < 5 मीटर पर सेकेंड पे भी आप स्लिप नहीं करोगे, विल नॉट स्लिप। अगर आपकी स्पीड इससे ज़्यादा हो जाए यानी कि v² > 5 मीटर पर सेकेंड तो इस टाइम पे आप स्लिप कर जाओगे, विल स्लिप। बताइए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके लिए। ए पर्सन विल स्लिप इफ़ v² > 5 मीटर पर सेकेंड। आई होप कि ये वाला सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला है ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली एट ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, यानी कि u दे रखा है आपको 30 मीटर पर सेकेंड और एट एन एंगल ऑफ थीटा यानी कि थीटा दे रखा है 45 डिग्री। आपको पूछा है मैक्सिमम हाइट, राइट। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन से क्वेश्चन है। तो h = फॉर्मूला क्या लिखते हैं u² sin² थीटा / 2g। u कितना है 30 का स्क्वायर क्या होगा 900। sin 45 कितना होता है 1/√2, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1/2 / 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी 10। ये 0 इसमें निकाल देंगे तो यहाँ से ये 2 नीचे आ जाएगा तो ये से क्या लिखेंगे आप 90 / 4 विच इज इक्वल टू 22.5 मीटर। यानी कि जो बॉल है या स्टोन है जो कितना ऊपर जाने वाला है 22.5 मीटर। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज। तो आपको यहाँ पे F दिया है, R दिया है, टॉर्क पूछा है। तो F कितना है 5I + 2J - 5K। वहीं पे R वेक्टर कितना है आपका I - 2J + K। आपको टॉर्क बताना है। टॉर्क के लिए फॉर्मूला क्या होता है τ = R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। तो इसमें अगर लिखेंगे तो क्या लिखना चाहिए फर्स्ट I J K। पहला वेक्टर R है तो R की वैल्यूज लिखेंगे 1 - 2 1। वहीं पे सेकेंड वेक्टर F है तो इसके लिए क्या लिखेंगे 5 2 - 5। तो इसको एक्सपेंड करेंगे। फर्स्ट I जिस लाइन में है इस लाइन को छोड़ देंगे तो ये 4 नंबर दिखते हैं। -2 × -5 + 10, उसके बाद -2 × 1 2, राइट। उसके बाद नेक्स्ट -J, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन छोड़ देंगे तो ये 2 नंबर और ये 2 नंबर। 5 × -1 × -5 -5। नेक्स्ट यहाँ पे एक माइनस 5 × 1 5, उसके बाद प्लस K × 1 × 2 2 माइनस 5 × -2 -10 माइनस इंटू माइनस प्लस 10। तो अभी इनको सॉल्व करेंगे तो τ = क्या आएगा τ = 10 - 2 8I। नेक्स्ट -5 - 5 -10 माइनस इंटू माइनस प्लस 10J। नेक्स्ट 10 + 2 12K। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके लिए। तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 1। आई होप कि ये वाला क्लियर हुआ होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है व्हाट इज द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ सैटेलाइट, इग्नोर द हाइट ऑफ ए सैटेलाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे पूछा गया कि जो सैटेलाइट अर्थ के अराउंड घूम रहा है तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा अगर उसकी हाइट हम इग्नोर कर दें, राइट। तो टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला क्या होता है 2π √R + H / G। सही है। तो यहाँ पे उसने बोला है कि हाइट को इग्नोर कर दो तो इस हाइट को छोड़ दो आप, तो तब आपका फॉर्मूला क्या बनेगा 2π √R / G, राइट। तो R की वैल्यू दे रखी है। R कितना है 64,000 किलोमीटर है। तो इसको 10⁻³ में लिखेंगे तो ये होगा 64 × 10⁵ बोल के लिख दीजिए इसको, ये 2 0 इसी में ऐड किया। तो यहाँ से लिखेंगे 2π × √64 × 10⁵ / G की वैल्यू 10। तो ये इसमें से काट देंगे तो यहाँ पे 4 आएगा। तो T की वैल्यू क्या हो गई
2 पाई यानी कि 2 इंटू 3.14 इंटू रूट 64 10 पावर 4, सो 6.28 इंटू 64 का रूट कितना होता है 8, 10 पावर 4 रूट के बाहर आएगा तो 10 पावर 2 हो जाएगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5 पॉइंट कितना आएगा 50.24 10 पावर 2, तो ये वाले 2 पॉइंट शिफ्ट कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 5024 सेकेंड। लेकिन जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ये सेकेंड में नहीं है, ये किस में है मिनट। तो इसे क्या करना चाहिए सेकेंड से मिनट में ले जाने के लिए डिवाइडेड बाई 60 करना चाहिए, 5024 डिवाइडेड बाई 60। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 83.73 मिनट। तो इसके लिए सही ऑप्शन कौन सा वाला है, ऑप्शन नंबर 3। आई होप कि यहाँ तक जितने क्वेश्चन आपको बताए गए हैं ये समझ में आ रहे होंगे, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस लेते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया पीरियड ऑफ ए जियो स्टेशनरी सेटेलाइट। जियो स्टेशनरी सेटेलाइट किसे बोलते हैं, जो अर्थ के रेस्पेक्ट में रेस्ट में लगे, यानी कि अर्थ का जितना टाइम पीरियड है उस सेटेलाइट का भी टाइम पीरियड उतना ही होना चाहिए। तो ऐसे वाले सेटेलाइट को हम क्या बोलेंगे, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट। अर्थ का अपने एक्सिस के अबाउट जो घूमने का टाइम है वो कितना होता है 24 आवर। तो इस सेटेलाइट का भी टाइम पीरियड कितना होना चाहिए 24 आवर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हाट इज द सोर्स टेम्परेचर ऑफ ए कैरनॉट इंजन रिक्वायर्ड टू गेट एफिशिएंसी ऑफ 70% इफ टेम्परेचर ऑफ सिंक इज 27 डिग्री सेल्सियस। तो आपको यहाँ पे कैरनॉट इंजन का एफिशिएंसी दिया है, कितना है 70%। 70% को क्या लिख सकते हैं 70 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 7 डिवाइडेड बाई 10। तो और आपको T2 दे रखा है, टेम्परेचर ऑफ सिंक कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हमें चाहिए केल्विन में। तो इसे क्या करना चाहिए प्लस 273 करना चाहिए, तो ये हो जाएगा 300 केल्विन। दिस इज T2। आपको पूछा गया T1 की वैल्यू बताइए, राइट। तो अभी आप एफिशिएंसी वाला फार्मूला अगर यूज़ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1। ईटा की वैल्यू कितनी है 7 डिवाइडेड बाई 10 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 300 डिवाइडेड बाई T1, राइट। तो यहाँ से इसको उधर ले लेंगे और इसको इधर लेके आएंगे तो 300 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू 1 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 10। 10 माइनस 7 इज 3 डिवाइडेड बाई 10 विच इज़ 300 डिवाइडेड बाई T1, सही है। तो ये वाला 300 काट दिए तो 100 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो T1 की वैल्यू कितनी आ रही है 1000 केल्विन। लेकिन सारे ऑप्शन डिग्री सेल्सियस में है तो केल्विन में केल्विन से सेल्सियस जाना है तो माइनस 273। T1 इज इक्वल टू 1000 माइनस 273, तो आंसर क्या आएगा 727 डिग्री सेल्सियस। आई होप कि ये वाला सोल्यूशन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है ए 10 kg मेटल ब्लॉक इज अटैच्ड टू ए स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट 1000 न्यूटन पर मीटर। ए ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजिशन बाई 10 सेंटीमीटर एंड रिलीज्ड। द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज, राइट। तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि एक ब्लॉक है जिसका मास 10 kg है, इसको स्प्रिंग से बांधा हुआ है जिसका कांस्टेंट 1000 न्यूटन पर मीटर है। अगर उस ब्लॉक को अपनी जगह से 10 सेंटीमीटर डिस्प्लेस किया जाए तो उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको x दे रखा है, x की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं 10 डिवाइडेड बाई 100 मीटर, सही है। क्लियर इतना। नेक्स्ट आपको k दे रखा है, तो k के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी k के लिए वैल्यू कितनी है 1000 न्यूटन पर मीटर, राइट। तो आपको k पता है, x पता है, तो आप फोर्स बोल सकते हैं। फोर्स की वैल्यू कितनी होगी माइनस kx। माइनस को हम छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, तो f की जगह पे क्या लिख सकते हैं m इंटू ए विच इज इक्वल टू kx। आपको एक्सेलरेशन बोलना है, तो यहाँ से a इज इक्वल टू 1000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई m की वैल्यू कितनी दी है 10। तो ये वाला एक जीरो इसके साथ निकाल देंगे तो अभी 100 बच रहा है, तो ये वाला जीरो इसके साथ निकाल देंगे तो ये की वैल्यू कितनी आई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका सही ऑप्शन क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया ए मेटेलिक वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड मास 10 इंटू 10 पावर माइनस 3 kg इफ ए टेंशन ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। तो आपको यहाँ पे यल दे रखा है 1 मीटर, मास दे रखा है कितना है 10 इंटू 10 पावर माइनस 3 विच इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 2 बोल के बोल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट और क्या बोला है आपको, टेंशन दे रखा है 100 न्यूटन, तो आपको वेलोसिटी बोलनी है। तो वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है v इज इक्वल टू अंडर रूट टी डिवाइडेड बाई म्यू, सही है। तो यहाँ से
पहले म्यू डिफाइन कर लेते हैं। म्यू की वैल्यू क्या होती है, m डिवाइडेड बाई यल। m की वैल्यू 10 पावर -2 डिवाइडेड बाई 1 विच इज इक्वल टू 10 पावर -2। अब ये सारे वैल्यूज उसमें रख देते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 10 पावर -2। ये 10 पावर -2 ऊपर ले लेंगे तो ये 100 को भी 10 स्क्वायर बोल के लिख सकते हैं, ये वाला भी ऊपर ले लेंगे तो 10 स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या आएगा 10 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड। बताइए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके लिए? इसके लिए सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला है ए रोटेटिंग व्हील चेंजेस स्पीड फ्रॉम 1800 आरपीएम टू 3000 आरपीएम इन 20 सेकेंड, फाइंड इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन। सही है, तो यहाँ पे क्या बोला है, कोई व्हील है, पहले घूम रहा था 1800 आरपीएम पे, फिर बाद में ये घूमना शुरू करता है 3000 आरपीएम पे। कितने सेकंड लगे इसको चेंज करने में? 20 सेकंड। तो आपको पूछा गया एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा इसका। सही है, तो यहाँ पे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है 1800 आरपीएम। आरपीएम से रेडियन पर सेकेंड में लाना है तो क्या करते हैं हम, इंटू 2π डिवाइडेड बाई 60 करते हैं। सही है, तो ये वाला 60, ये वाला काट देंगे तो ये होगा 300। सही है, सॉरी 30, ये होगा 30 इंटू 2 कितना होगा 60π बराबर। तो अब ये क्या हो गया रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट वहीं पे ओमेगा फाइनल की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा फाइनल 3000 आरपीएम विच इज इक्वल टू 3000 इंटू 2π डिवाइडेड बाई 60। तो ये वाला इसके साथ निकालेंगे तो ये 50 इंटू 2π कितना होगा 100π रेडियन पर सेकेंड। टाइम दे रखा है आपको कितने सेकेंड है 20 सेकेंड। आपको अल्फ़ा बोलना है, राइट। अल्फ़ा के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करोगे, अल्फ़ा इज इक्वल टू ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड बाई टाइम। ओमेगा फाइनल देखिए कितना है 100π माइनस 60π डिवाइडेड बाई 20, तो ये होगा 40π डिवाइडेड बाई 20। तो ये इसके साथ निकाल देंगे तो आंसर आएगा 2π रेडियन पर सेकेंड। सही है, तो इसका सही आंसर क्या है, सॉरी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब देखिए आंसर कौन सा वाला मैच कर रहा है इसके लिए, इसके लिए सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है फ्लो ऑफ लिक्विड इज स्ट्रीमलाइन इफ रेनॉल्ड्स नंबर इज। रेनॉल्ड्स नंबर कितना होना चाहिए स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए? तो जैसे कि हम जानते हैं रेनॉल्ड्स नंबर अगर 1000 से कम होता है तो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, अगर 2000 से ज़्यादा होता है तो टर्बुलेंट फ्लो होता है। सही है, तो यहाँ पे स्ट्रीमलाइन फ्लो चाहता है तो आपका रेनॉल्ड्स नंबर कैसा होना चाहिए, लेस देन 1000। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है ए पाइप ऑफ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग ओपन एट बोथ द एंड्स प्रोड्यूसेस हार्मोनिक्स, विच हार्मोनिक मोड पाइप रेजोनेट्स। सही है, तो यहाँ पे क्या बोला है, आपके पास एक पाइप है जो दोनों एंड से ओपन है कुछ इस तरीके से, जिसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर है, यानी कि 30 डिवाइडेड बाई 100 बोल के लिख सकते हैं इसको। सही है, 30 डिवाइडेड बाई 100। क्लियर, सेंटीमीटर को मैंने मीटर में लिखा है। तो इसके अंदर कौन सी फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट करने वाला है ये, एफ इज इक्वल टू 1.1 किलो हर्ट्ज़। तो इसको अगर आप देखेंगे तो ये आएगा 1100 हर्ट्ज़ इंटू 10 पावर 3 किया है मैंने। तो इस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट कर रहा है, तो बताना है हमको कि ये कौन सी हार्मोनिक होगी, है ना। तो इसके लिए आप फार्मूला क्या लिखेंगे, एफ, राइट, एफ लिखिए या फिर ऐसे लिख सकते हैं n लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू यल। सही है, n लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू क्या होगा, यल होगा। क्यों, जब इसके अंदर वेव्स बनेंगे तो वो सभी हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या होते रहेंगे, लैम्डा बाई 2 बनेंगे। तो यहाँ से v इज इक्वल टू आप लिख सकते हो लैम्डा इंटू एफ। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई, v डिवाइडेड बाई एफ। तो ये वैल्यू आप इसमें रखेंगे तो यहाँ से आप लिख सकते हैं n इंटू वी डिवाइडेड बाई एफ इज इक्वल टू 2l। ये 2 को मैंने उधर भेज दिया है। तो यहाँ से n की वैल्यू एज इट इज़ रखेंगे 2 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100, ये वाला l की वैल्यू, राइट। उसके बाद ये f को इधर भेजेंगे तो ये होगा 1100 डिवाइडेड बाई v को उधर भेजेंगे तो v दे रखा है आपको 330, तो यहाँ पे ये वाला 330 बराबर। तो ये वाला 30 और ये 330 काट देंगे तो ये आएगा 11,
तो ये वाला 11 और ये वाला 11 काट देंगे तो ये आएगा 100, राइट। ये वाला 100 और ये वाला 100 काट देंगे तो n की वैल्यू कितनी है 2, n की वैल्यू 2, यानी कि कौन सा हार्मोनिक होगा ये सेकेंड हार्मोनिक। आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, अनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर एट व्हाट टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। जैसे कि आपने पढ़ा है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में कि जो डेंसिटी का ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, सही है। तो डेंसिटी सबसे जो मिनिमम होगी वो कितने डिग्री सेल्सियस पे होती है 4 डिग्री सेल्सियस। इस साइड डेंसिटी है, इस साइड टेम्परेचर है, सही है। तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या आना चाहिए एट 4 डिग्री सेल्सियस। आई होप कि ये सॉल्यूशन क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला है एन एरोप्लेन एग्जीक्यूट्स ए हॉरिजेंटल लूप। कोई एरोप्लेन है जो ऐसे हॉरिजेंटल लूप में घूम रहा है, यानी कि सर्कल बना रहा है, राइट। उसके जो विंग्स है वो क्रॉस है, टिल्टेड है, कितने डिग्री पे 45 डिग्री पे। तो हमें बोला गया कि उसकी स्पीड अगर इतनी है तो रेडियस कितना होगा। तो यहाँ पे स्पीड दे रखा है कितनी है 720 kmph। तो इसे कन्वर्ट करते हैं 720 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18। तो इसको निकाल देंगे तो ये होगा 200 मीटर पर सेकेंड, सही है। तो जो एरोप्लेन घूम रहा है वो कितनी स्पीड पे घूम रहा है 200 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, आपको बोलना है आर। तो यहाँ पे जो फार्मूला बैठेगा वो क्या है tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जी। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आएगी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी tan थीटा, सही है। तो आप इसके अंदर वैल्यू रख दीजिए, आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर 40000 डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू कितनी 10 tan 45 1, ये इसके साथ निकाल देंगे तो यह होगा 4000 मीटर। तो 4000 मीटर को हम क्या बोलते हैं 4 किलोमीटर। बताइए कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा। तो इसके लिए सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। आई होप कि ये वाला सॉल्यूशन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला है ए बॉडी हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू 3 kg मीटर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है 3 kg मीटर स्क्वायर और एंगुलर स्पीड दे रखी है 3 रेडियन पर सेकेंड। और कोई बॉडी है जिसका मास है, 2 क्वेश्चन है इसमें, तो और एक बॉडी है जिसका मास है 27 kg और ये वाली वेलोसिटी कितनी है। तो हमें क्या बोला है आपके पास एक बॉडी है जो घूम रही है और एक बॉडी है जो चल रही है। क्वेश्चन में बोला है कि घूमने वाली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी और चलने वाली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी दोनों इक्वल है। तो आपको बताना है कि इसकी स्पीड कितनी है, सही है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी काइनेटिक एनर्जी सेम करना है आपको। तो यहाँ से लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो ये ट्रांसलेशन के लिए, ये रोटेशन के लिए। तो अगर मैं लिख दूँ रोटेशन के लिए फार्मूला तो क्या होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। चलने के लिए क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर। दोनों साइड के हाफ उड़ा देंगे। आई की वैल्यू कितनी है 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर कितना है 9, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू 3 है तो इंटू 3 करेंगे तो 9 इक्वल टू एम कितना है 27, वी नहीं पता है एज इट इज। ये वाला 27 ये वाला 27 काट देंगे तो इधर बचेगा 1 विच इज इक्वल टू वी स्क्वायर। वी की वैल्यू क्या हो गई 1 मीटर पर सेकेंड। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसका सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर 1, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला है ए साइकिल टायर ब्रस्ट्स सडनली व्हाट इज द टाइप ऑफ प्रोसेस। साइकिल का टायर जब फट जाता है तो ये कौन सा प्रोसेस दिखाता है। साइकिल का टायर जब भी फटता है तो ये सडनली फट जाता है। तो सडनली फटना यानी कि सडन प्रोसेस है। सडन प्रोसेस जो होता है हमेशा एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, क्योंकि सडन प्रोसेस में हीट का एक्सचेंज बिल्कुल नहीं होता है। ना तो हीट एंटर करेगी ना तो हीट एग्जिट करेगी। हीट का एक्सचेंज टोटली बैन रहेगा। कैसे प्रोसेस में सडन प्रोसेस। जिस प्रोसेस में हीट का एक्सचेंज ना हो उसे कौन सा प्रोसेस बोलते हैं हम एडियाबेटिक प्रोसेस। तो इसका सही ऑप्शन क्या है ऑप्शन नंबर 2। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। तो आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसको आपने कॉन्केव मिरर के सामने रखा है, उसकी इमेज 3 टाइम्स मैग्नीफाइड और वो भी रियल बन रही है। तो आपको फोकल लेंथ पूछा है। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू रियल है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे -3। अगर ये वर्चुअल बनाता तो +3 होता, सही है। देन u की वैल्यू -20 सेंटीमीटर आपको f पूछा गया है। तो यहाँ से आप अगर देखते हैं तो m इज इक्वल टू क्या लिखते हैं आप -v डिवाइडेड बाई u।
तो m की वैल्यू -3 विच इज इक्वल टू -v डिवाइडेड बाई -20, माइनस माइनस काट देंगे तो इसको इधर लेके आएंगे तो -60 विच इज इक्वल टू v। हमें v नहीं चाहिए, हमें f चाहिए। तो f के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मिरर इक्वेशन 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सो 1/f इज इक्वल टू 1/-60 1/-60 प्लस 1/-20। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 60, 60/60 -1, 60/20 -3। तो यहाँ से आपको मिला -4 डिवाइडेड बाई 60, ये और ये काट देंगे तो 15। तो ये 1/f है। तो f की वैल्यू क्या हो गई -15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, यानी कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए 15 सेंटीमीटर। तो आई होप कि ये वाला आपको क्लियर हुआ होगा, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस इन डायप्टर। सही है, तो आपको फोकल लेंथ दे रखा है, फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर। आपको पावर बतानी है, पावर के लिए फॉर्मूला होता है 100 डिवाइडेड बाई एफ। जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में लिया है तो 100/f लिखा जाता है। सो 100 डिवाइडेड बाई एफ की वैल्यू कितनी है 10, तो ये और ये निकाल देंगे तो आंसर आएगा 10 डायप्टर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके लिए, इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन 2। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, राइट। इस क्वेश्चन में हमसे बोला है एक माइक्रोस्कोप है जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव का जो फोकल लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है, और जो आईपीस है उसका जो फोकल लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है, राइट। और जो ट्यूब है उसकी लेंथ है 30 सेंटीमीटर, बराबर। तो आपको बोला है कि जो इमेज बन रही है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। जब भी माइक्रोस्कोप को हम सॉल्व करते हैं तो माइक्रोस्कोप में बेसिकली 2 इमेज पोजीशन लेते हैं। एक इमेज पोजीशन इन्फिनिटी पे ली जाती है, दूसरी इमेज पोजीशन डिस्टेंस ऑफ लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पे ली जाती है। सही है, तो अब ये यहाँ पे कौन से दिया है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे लिया है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है मैग्नीफिकेशन के लिए वो है L डिवाइडेड बाई FO इंटू 1 प्लस D डिवाइडेड बाई FE। ये फार्मूला होता है जब इमेज कहाँ बने, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अगर इमेज इन्फिनिटी पे बन जाए तो ये वाला इतना टर्म हटा देते हैं। सही है, तो ये वाला आप नहीं लिखेंगे, तब सिर्फ इतना ही L/F0 D/FE। कब, जब इमेज कहाँ बने इन्फिनिटी पे, राइट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। L की वैल्यू कितनी है 30 डिवाइडेड बाई FO कितना है 1 इंटू 1 प्लस 25 डिवाइडेड बाई FE कितना है 6, बराबर। तो यहाँ से आप देखेंगे 36 प्लस 25 31 डिवाइडेड बाई 6, तो ये वाला 6 30 के साथ काट देंगे तो ये 5 इंटू 31 कितना आता है 155। तो इसका मतलब जो मैग्नीफिकेशन होगा इस माइक्रोस्कोप से वो कितना होगा 155 टाइम्स, राइट। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो इसका ये क्वेश्चन रॉन्ग आया था, यानी कि इसके ऑप्शंस रॉन्ग आए थे। तो ये वाला आपको एग्जाम में ग्रेस मिलने वाला था। सो इट इज़ ग्रेस क्वेश्चन। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है ए फ्रिंज विड्थ ऑफ सर्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न इज बीटा इज इक्वल टू 0.002 सेंटीमीटर, बीटा इज इक्वल टू 0.002 सेंटीमीटर, बराबर। नेक्स्ट आपको पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ 5th डार्क फ्रिंज, यानी कि आपको x5d बताना है, राइट। तो मैं आपको x/d का फॉर्मूला, जनरल फार्मूला दे दूँ। x/d जो होता है वो होता है 2n - 1 लैम्डा d डिवाइडेड बाई 2d। सही है, ये जो टर्म है ये होता है बीटा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x/d इज इक्वल टू 2n - 1 इंटू बीटा डिवाइडेड बाई 2 बोल के लिख सकते हैं। सही है, अभी आप इसको इसके अंदर रख देंगे तो क्या मिलेगा आपको x5d इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे तो 2 इंटू 5 10 10 - 1, या फिर मैं लिख ही देता हूँ 2 इंटू 5 - 1 इंटू 0.002 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर, बराबर है। तो ये वाला 2 इसके साथ निकाल देंगे तो ये 1, तो ये कितना होगा 10 - 1 9, तो ये 9 इधर मल्टीप्लाई करेंगे 0.009 सेंटीमीटर, राइट। तो ये आंसर आना चाहिए था आपका, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑप्शन इसके बराबर मैच करने वाला नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे सारे ऑप्शंस अनमैचेबल दिया हुआ है, यानी कि क्वेश्चन रॉन्ग है। तो इसके भी क्वेश्चन के आंसर आपको क्या होने चाहिए थे, ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए थे, राइट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है डायामीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज, जो डायामीटर होता है
वो है 200 सेंटीमीटर। तो इसे आप बोल सकते हैं 2 मीटर, क्योंकि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, तो 200 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 मीटर। तो आपको लैम्डा भी दे रखा है, वेवलेंथ कितना है 5000 एंगस्ट्रॉम, सही है। सो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 5000 इंटू 10 पावर माइनस 10, 1 2 3 0 अगर इसमें से निकाल दोगे तो आप लिखोगे इसको 5 इंटू 10 पावर माइनस 7 बराबर। नेक्स्ट आपको यहाँ पे रिजॉल्विंग पावर पूछा है, तो रिजॉल्विंग पावर का जो फॉर्मूला होता है RP इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई 1.22 लैम्डा, सही है। तो आप इसके अंदर रखेंगे तो d की वैल्यू कितनी है 2 डिवाइडेड बाई 1.22 इंटू 5 बराबर। तो यहाँ से 10 पावर माइनस 7, तो आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.328 इंटू 10 पावर प्लस 7 आएगा, क्योंकि ये माइनस 7 ऊपर जाएगा तो ये प्लस 7 आएगा। तो आप अगर एक पॉइंट आगे शिफ्ट करते हैं तो आपको आंसर आएगा 3.28 10 पावर 6, सही है। दिस इज रिजॉल्विंग पावर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अभी आने वाले एग्जाम्स में जो 2023 में होने वाले एग्जाम है उनमें ये वाला टॉपिक डिलीटेड है, तो यहाँ से कोई क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए इसका सही ऑप्शन क्या था, ऑप्शन नंबर 4। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है पोलराइज लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट को जब हमने पोलराइजर में से पास किया, जिसने कितने डिग्री का एंगल बना रखा है 60 डिग्री। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, एक पोलराइजर है दूसरा एनालाइजर है, तो इससे आने वाली जो इंटेंसिटी है वो आई नॉट है, इससे पास होने वाली इंटेंसिटी हमें पता करनी है। इन दोनों के बीच में ऐसे घुमाव है कितने डिग्री का 60 डिग्री का। तो ये मालूस लॉ वाला क्वेश्चन है। तो आई इज इक्वल टू क्या लिखा जाए आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। आई नॉट एज इट इज कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 कितना होता है 1/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1/4। सो इट इज़ आई नॉट इंटू 1/4 यानी कि आई नॉट बाई 4। तो बताइए इसमें सही ऑप्शन कौन सा वाला है, ऑप्शन नंबर 4। आई थिंक ये सभी आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे डाउट रह रहा है तो आप क्वेश्चन नंबर कमेंट करिए, मैं इसको सेपरेट से फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन को जब कुछ वोल्टेज लगा देंगे तो वो भागेगा, तो जिस वो भागने की वजह से जो मैटर वेव्स बनेंगे उनका वेवलेंथ कितना होगा। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू 1.227, सही है, 10 पावर माइनस 9 डिवाइडेड बाई रूट वी। तो यहाँ पे v की वैल्यू कितनी दे रखी है 100, तो इसमें रख दीजिए 1.227 10 पावर माइनस 9 डिवाइडेड बाई रूट 100। तो इसका आंसर आएगा 1.227 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 पावर माइनस 9। तो इसका आंसर है 0 पॉइंट, या फिर आप लिख देंगे इक्वल टू 1.227। ये वाला 10 पावर 1 ऊपर डाल देंगे तो ये -10 हो जाएगा, -10 मीटर। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1.227 एंगस्ट्रॉम। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके लिए। इसके लिए सही ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर 2 1.227 एंगस्ट्रॉम। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो फार्मूला है सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए ही काम करेगा, ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन, राइट। प्रोटॉन होगा तो फिर ये ऊपर का नंबर कुछ और आएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन। तो आपने पढ़ा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि वाई एक्सिस में आप काइनेटिक एनर्जी लेते हैं और एक्स एक्सिस में आप फ्रीक्वेंसी लेते हैं। तो आपने देखा था कि ग्राफ कुछ ऐसे आता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी भी वैसे बढ़ती जाती है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी। तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन इज लाइंग इन विजिबल रेंज। तो हम जानते हैं लाइमन सीरीज किस में आती है, यूवी रीजन। बामर सीरीज किस में आती है, विजिबल। और बाकी के 3 जो सीरीज है ये किस में आते हैं, आईआर में। पैश्चन, ब्रैकेट, पीफंड ये सभी आईआर में आते हैं। हमें कौन से रीजन वाली पूछा है, विजिबल वाली। बताइए विजिबल में कौन आता है, बामर। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 4। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन थर्ड ऑर्बिट, सही है। तो थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी। तो हम जानते हैं एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3।
सो E3 इज इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाई 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन। माइनस बता रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड डीके कांस्टेंट लैम्डा इज। तो जैसे कि हम जानते हैं टी हाफ जो होता है वो होता है 0.693 डिवाइडेड बाई लैम्डा, सही है। तो इस लैम्डा को इधर ले लीजिए, तो लैम्डा इंटू टी हाफ इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है ये किसकी होती है, log 2 टू द बेस e। तो इसे लिख दें log 2 टू द बेस e। तो बताइए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके लिए, ऑप्शन नंबर 3। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है ए फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स है दोनों भी सेम है। तो बताइए ये कौन सा फोर्स होगा बोल के पूछा है। तो ऑब्वियसली ये वाला होगा न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। दो प्रोटॉन के बीच में जितना आएगा दो न्यूट्रॉन के बीच में भी उतना ही आएगा, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन के बीच में भी उतना ही आएगा। तो इसके लिए सही आंसर क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बट इट डज नॉट शो एनी नेगेटिव चार्ज। हाँ, जैसे कि हम जानते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, होल्स कम होते हैं। तो ये पूछ रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये नेगेटिव नेचर क्यों नहीं दिखाता है, सही है। तो हाँ, जहाँ तक हम जाने कि जब हमने इसके अंदर डोपिंग किया था पेंटावैलेंट एटम्स की, तो वो जो एटम हमने इसके अंदर ऐड किए थे वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे, और ये जो क्रिस्टल था ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी कि होल सिस्टम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, राइट। तो यहाँ पे सही आंसर क्या आना चाहिए इसके लिए, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ये कौन सा गेट है, आप आइडेंटिफाई करिए। जब भी किसी गेट के दोनों इनपुट को शॉर्ट सर्किट किया जाए, यानी कि दोनों को ज्वाइन करके एक इनपुट बना दिया जाए, तो ये नॉट गेट बन जाता है। क्या बन जाता है, नॉट गेट। तो ये वाला आपका नॉट गेट है, तो ये भी क्या है आपका नॉट गेट। यहाँ पे अगर आपने ए दिया है तो यहाँ सामने क्या आएगा, ए बार। यहाँ अगर बी दिया है तो यहाँ क्या आएगा, बी बार। ये कौन सा गेट है, नॉर गेट। नॉर गेट का काम क्या होता है, इनपुट्स को ऐड करके उनको उल्टा करना होता है, राइट। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो इनपुट को ऐड करेगा और उसका उल्टा करेगा, राइट। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या कहता है, ए बार प्लस बी बार होल बार किसके बराबर हो गए, ए इंटू बी के बराबर। यानी कि इसका जो आंसर है वो है ए डॉट बी। तो यहाँ पे इंटू हो रहा है, तो इंटू होने वाले गेट को हम क्या बोलते हैं, एंड गेट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है अल्फा करंट गेन ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज। अल्फा की वैल्यू दे रखी है 0.98। ये ओल्ड सिलेबस वाला क्वेश्चन है जो 2014 में था, है ना। तो 2014 से 2017-18 तक ये वाला क्वेश्चन था। उसके बाद ये वाला पोर्शन ड्रॉप किया गया है। तो अभी आने वाले फ्यूचर के एग्जाम्स में ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर भी हम सॉल्व कर देते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बीटा। आपको बीटा की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे बीटा का जो फॉर्मूला होता था वो है अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फ़ा, सही है। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 0.98 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.98। सो इट इज़ 0.98 डिवाइडेड बाई 0.02। तो इसका मतलब ये हो गया 98 डिवाइडेड बाई 2। सो इट इज़ 49। तो इसका सही आंसर क्या आना चाहिए, 49। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है ए ट्यून्ड एम्पलीफायर सर्क्यूट इज यूज टू जनरेट ए फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2 मेगाहर्ट्ज़, यानी कि 2 × 10⁻⁶ हर्ट्ज़। आपको रूट ELC की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला क्या होगा, F = 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई रूट ELC। और आपको बता दूँ कि ये वाला एक चैप्टर होता था NCERT बुक में, कम्युनिकेशन सिस्टम, तो उस पार्ट से आया हुआ है, जो कि अभी फ़िलहाल के लिए ड्रॉप्ड है। यानी कि आने वाले फ्यूचर में एट प्रेजेंट जो सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग में कोई क्वेश्चन इससे आने वाला नहीं है, फिर भी इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये रूट ELC इस साइड ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई f। तो वैल्यूज़ रख दीजिए, रूट ELC इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू f की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻⁶। सो इट इज़ 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई 10⁻⁶, सही है। दिस इज रूट ELC। तो इसका सही ऑप्शन क्या आना चाहिए,
1 डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 10 पावर 6। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट चल रहा है तो आप पूछ सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इफ चार्ज ऑन द बॉडी इज 1 नैनोकूलम देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन इट। तो आपको यहाँ पे Q दे रखा है, Q इज इक्वल टू 1 नैनोकूलम विच इज इक्वल टू 10 पावर -9 कूलम। आपको यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो Q इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, n इंटू ई होता है। तो यहाँ से आप देखेंगे n इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, Q डिवाइडेड बाई ई। तो Q की वैल्यू पता है 10 पावर -9 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 पावर -19। ये -19 ऊपर लेके जाएंगे तो +19 माइनस कर दो उसमें, तो ये वाला 0.625 इंटू 10 पावर 10, क्योंकि ये +19 में से 9 को माइनस करना होता है। तो ये वाला अगर आप इसको शिफ्ट कर लेंगे तो ये आएगा 6.25 इंटू 10 पावर 9। बताइए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके लिए। इसके लिए सही ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर 2, 6.25 इंटू 10 पावर 9। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ऑफ मासेस m1 m2 एक्सेलरेटेड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए सेम डिस्टेंस। What is the ratio of their acceleration if their masses are in the ratio m1 by m2 इक्वल टू 0.5। तो यहाँ पे क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई चार्ज है Q और यहाँ पे कोई चार्ज है बोलेंगे -Q। दोनों इक्वल चार्जेस है लेकिन अपोजिट है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, F इज इक्वल टू Q इंटू ई। इसको फोर्स इधर लगाएगा, F इज इक्वल टू Q इंटू ई। इसका जो मास है वो m1 है, इसका मास जो है वो m2। यहाँ से आप देख सकते हैं कि दोनों के ऊपर लगने वाला फोर्स सेम है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ m1 a1, इसके लिए लिख सकता हूँ m2 a2। तो यहाँ से लिखा जाए m1 a1 किसके बराबर है, m2 a2। क्यों, दोनों के ऊपर लगने वाला फोर्स सेम है। तो यहाँ से m2 को इधर भेजेंगे, m1 डिवाइडेड बाई m2 इज इक्वल टू a2 डिवाइडेड बाई a1। m1 बाई m2 दिया हुआ है, कितना है 0.5। 0.5 को क्या बोल सकते हैं 1/2 विच इज इक्वल टू a2 डिवाइडेड बाई a1। तो अगर आप a1 बाई a2 लिखेंगे तो क्या आएगा 2। तो बताइए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके लिए। इसके लिए सही ऑप्शन है a1 डिवाइडेड बाई a2 इक्वल टू 2। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, व्हाट इज द नेचर ऑफ गॉसियन सरफेस इन्वॉल्व इन गॉस लॉ। तो जब हम गॉस लॉ सॉल्व कर रहे थे तो फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लिखा था। तो यहाँ पे जब आप फाई लिखते हो तो आप ई इंटू ए, तो यहाँ पे एरिया को आप क्या लेते हो वेक्टर, यानी कि यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस है ये कैसा है वेक्टर है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर फ्रॉम 3 नैनोकूलम। तो कोई चार्ज है आपके पास 3 नैनोकूलम, इससे कितनी दूर 9 सेंटीमीटर दूरी पे कितना पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला क्या लिखते हो आप, के क्यू डिवाइडेड बाई आर। सही है। तो के की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 3 इंटू 10 पावर -9 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 पावर -2 बराबर। तो ये वाला 9 ये वाला 9 काट दिए, ये +9 ये -9 काट दिए, तो ये 10 पावर -2 ऊपर ले लेंगे तो ये हो जाएगा +2 यानी कि 300 वोल्ट। तो बताइए कौन सा ऑप्शन मैच करेगा इसके लिए। इसके लिए सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। आई होप ये वाला आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, ए वोल्टमीटर रीड्स 4 वोल्ट व्हेन कनेक्टेड टू ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एयर एज ए डाइलेक्ट्रिक व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज introduced between the plates, same configuration, voltmeter reads 2 volt, what is the dielectric constant। सही है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये कोई कैपेसिटर है, इसके पास जो वोल्टेज था स्टार्टिंग में वो था 4 वोल्ट। जब इसके अंदर क्या भरा हुआ था एयर, जब हमने इसके अंदर मीडियम भर दिया है तो अब यहाँ पे जो वोल्टेज है ये कितने वोल्ट है 2 वोल्ट। तो हमने इसको बोला V' और इसको बोला V, राइट। तो जब हम इसके अंदर मीडियम भरते हैं तो यहाँ पे V' की वैल्यू किसके बराबर रहती है V डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन R। क्या हो जाता है V डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन R। V' की वैल्यू कितनी है 2, ये कितना है 4 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन R। इसको काट देंगे तो यहाँ से एप्सिलॉन R की वैल्यू कितनी आती है 2, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है 2। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ए स्पेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड विथ 3 नैनोकूलम, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो कोई स्फीयर है, राइट, तो इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, इसके ऊपर हमने चार्ज दिया हुआ है कितने कूलम, 3 नैनोकूलम, 3 नैनोकूलम। हमें पूछा गया कि इसके सेंटर से इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, जो कि डिस्टेंस कितने सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10 पावर 9, राइट। देन क्यू की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10 पावर माइनस 9 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है, 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो -4 बराबर, क्योंकि -2 आता है, -2 का स्क्वायर -4, 9 और 9 काट दिए, +9 -9 काट दिए, इसको ऊपर ले लेंगे तो 3 इंटू 10 पावर 4 वोल्ट पर मीटर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए। इसके लिए सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा आपको। यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कार्बन फिल्म रजिस्टर हैज़ कलर कोड ग्रीन, ब्लैक, वायलेट, गोल्ड। तो आपको इसकी वैल्यू बोलनी है। तो हम जानते हैं कलर कोड क्या होता है, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, सही है। तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सही है। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, सही है। तो पहला कलर कौन सा है, ग्रीन। तो फार्मूला क्या होता है इसके लिए, ए बी इंटू 10 पावर सी प्लस आर माइनस डी बराबर। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ग्रीन, ग्रीन कितने नंबर पे है, 5, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। उसके बाद कौन है, बी, बी मतलब कौन सा वाला, ब्लैक वाला, ब्लैक वाला फर्स्ट में है तो ये वाला 0, उसके बाद इंटू 10 एज इट इज़। सी मतलब कौन सा कलर है, वायलेट कलर, वायलेट कौन से नंबर पे है, 7, सो इट इज़ 7। उसके बाद प्लस आर माइनस कौन सा कलर है, गोल्ड, गोल्ड यानी कि 5% होता है, तो यहाँ पे 5% बराबर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके लिए। तो अगर आप इसमें से एक 0 इसमें दे देते हैं तो 500 प्लस आर माइनस 5% मेगा ओम, मेगा मतलब 10 पावर 6 होता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके लिए। इसके लिए सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है 2 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस 2 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए ईएमएफ ऑफ 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम, द करंट थ्रू द बैटरी इज। तो यहाँ पे आपके पास 2 रेजिस्टर है, एक 2 ओम, दूसरा वाला 3 ओम। आपने इसको बैटरी के साथ जोड़ दिया, कितने वोल्ट की बैटरी है, 2 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना है इसका, 0.5 ओम, राइट। आपको इसका करंट बताना है। तो ये दोनों पैरेलल में हैं, तो इनके लिए आप लिखेंगे 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू आंसर आएगा 1.2, या फिर पॉइंट में ना लिख के अगर मैं डायरेक्टली लिख दूँ तो ये आएगा 6 डिवाइडेड बाई 5 बराबर। तो ये 0.5 को भी मैं ऐसे ही लिखूँगा 1.2। तो यहाँ पे करंट के लिए फार्मूला क्या होता है, E डिवाइडेड बाई आर प्लस आर। ई की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई आर कितना है, 6 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 बराबर। तो यहाँ से आप अगर एलसीएम लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 2 इंटू 6 12 प्लस 5, तो ये वाला 2 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 10, तो इस 10 को ऊपर ले लेंगे तो आपको मिलेगा 20 डिवाइडेड बाई 17 एम्पियर। देखिए कोई ऑप्शन है क्या ऐसा वाला, 20 डिवाइडेड बाई 17 तो नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन इसके लिए मैच नहीं कर रहा है, तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए ग्रेस है, राइट। एक बार फिर भी आप लोग चेक करके देखिए, शायद हो सकता है मैंने कहीं पे कैलकुलेशन एरर कर दिया है। तो ये वाला 2 इंटू 3 6 ये सभी बरोबरी किया है मैंने, फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज इज 6 ओम, यानी कि दो रेजिस्टर्स है R1 R2, इनको सीरीज में जोड़ा है, यानी कि R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है 6 ओम, एंड देयर पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 4/3। अगर इनको पैरेलल में जोड़ेंगे तो R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 विच इज इक्वल टू कितना आ रहा है 4/3। तो R1 R2 एज इट इज रखेंगे। बताइए R1 प्लस R2 कितना था 6 विच इज इक्वल टू कितना 4/3। ये वाला 6 ये वाला काट देंगे तो ये 2, ये 2 इधर भेज देंगे तो R1 R2 इज इक्वल टू कितना 8। अब बताइए ऐसे कौन से नंबर होंगे जिनको ऐड करने से 6 आएगा और मल्टीप्लाई करने से 8 आएगा। सही है, तो 6 और 8 लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक 4 चाहिए एक 2 चाहिए। 4 + 2 6, 4 × 2 8, यानी कि एक आंसर 4 है दूसरा आंसर 2 है। तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 3। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इन ए पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट ऑफ ए सेल ऑफ EMF इज, तो आपको EMF दे रखा है E1 1.25 वोल्ट के बराबर। बैलेंसिंग लेंथ दे रखी है इसके लिए L1 कितने सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर बराबर। नेक्स्ट, और एक सेल है जिसका EMF नहीं पता है और उसकी जो बैलेंसिंग लेंथ है वो है 40 सेंटीमीटर। आपको ये EMF बोलना है। तो कंपैरिजन ऑफ EMF का फॉर्मूला होता है E1 डिवाइडेड बाई E2 किसके बराबर होता है L1 डिवाइडेड बाई L2। सारे वैल्यूज इसके अंदर पुट करेंगे तो ये होगा 1.25 डिवाइडेड बाई E2 इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 40। तो ये निकाल देंगे। तो यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 5 डिवाइडेड बाई 3 दिस इज इक्वल टू E2। बताइए कौन सा ऑप्शन मैच करेगा 5/3 यानी कि 1.66 आएगा। तो इसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो 1.67। तो इसका सही आंसर क्या आ रहा है 1.67। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है ए चार्ज्ड पार्टिकल एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिक फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स कब लगेगा बोल के पूछा है। तो जैसे कि हम फॉर्मूला जानते हैं F = क्या होता है QVB sin थीटा, यानी कि उस पार्टिकल के अंदर वेलोसिटी होनी चाहिए और थीटा 0 डिग्री नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो ये साइन 0 हो जाएगा। सही है, तो यानी कि पार्टिकल पैरेलल और एंटी पैरेलल नहीं चलना चाहिए। तो देखिए पार्टिकल इज मूविंग एंड मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे फोर्स लग जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है द पार्टिकल इज मूविंग एंड मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है if a velocity has both perpendicular and parallel components while moving through a magnetic field, what is the path followed by the charged particle। तो यहाँ पे क्या बोला है कोई चार्ज पार्टिकल इसके पास मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में भी वेलोसिटी है और परपेंडिकुलर में भी वेलोसिटी है। तो ये कैसे रास्ते पे चलेगा, पैरेलल में जब चलेगा तो ये स्ट्रेट जाना चाहता है, जब परपेंडिकुलर में चलेगा तो गोल घूमना चाहता है सर्कल में। तो जब ये दोनों भी वेलोसिटी होंगे तो ये घूमेगा भी और चलेगा भी। तो इसकी वजह से इसका जो रास्ता बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, इस तरीके से घूमते हुए आगे जाएगा। तो इसे बोलते हैं हेलिकल पाथ। क्या बोलेंगे इसको, हेलिकल पाथ। तो सही आंसर क्या है इसके लिए, हेलिकल। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला है ये सोलेनॉइड हैज़ ए लेंथ 0.4 सेंटीमीटर। एल की वैल्यू दे रखी है 0.4 सेंटीमीटर है, इसलिए डिवाइडेड बाई 100 किया है मैंने। और इसके जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं n वो कितने हैं 400। इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है 5 एम्पियर। आपको B बताना है। सही है, तो B के लिए जो फार्मूला होता है वो है μ0 n I। तो μ0 इस स्मॉल n को क्या लिखना चाहिए कैपिटल N डिवाइडेड बाई L लिखना चाहिए I। सही है, तो अभी वैल्यूज पुट करते हैं। B = μ0 की वैल्यू क्या होती है 4π × 10⁻⁻7। सही है, इनटू यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 400 डिवाइडेड बाई L कितना है 0.4 डिवाइडेड बाई 100 राइट, इनटू और क्या है I की वैल्यू कितनी 5 बराबर। तो यहाँ से आप देखेंगे ये वाला 100 ऊपर आ जाएगा तो ये वाला 20, ये 5, ये 4, 20π 10⁻⁻7 इंटू 400 ये वाले और ये 100 के 00। अगर ये पॉइंट में हटा दूँ तो यहाँ पे नीचे 4 आएगा, यहाँ ऊपर एक 0 आएगा। तो ये वाला इसके साथ कट जाएगा 1 से, 1 2 3 4 5, इसमें से निकाल देंगे तो -5 निकाल देंगे तो -2 बचेगा राइट। तो यहाँ से आप देखेंगे 20 × 3.14 × 10⁻⁻2 बराबर।
तो इसको अगर आप देखेंगे तो ये आएगा 62.8 10⁻⁻2 टेस्ला। देखिए कोई ऑप्शन है क्या ऐसा वाला? सारे ऑप्शन 6.28 में हैं, तो एक पॉइंट अगर हम आगे ले लेंगे तो ये होगा 6.28 10⁻⁻1 टेस्ला। कोई ऑप्शन इसके बराबर मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट शिफ्टिंग में एरर कर दिया है, तो ये वाला क्वेश्चन के आंसर मैच नहीं करेंगे, तो ये वाला क्वेश्चन कैसा है? ग्रे से। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है ए गायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, गायरोमैग्नेटिक रेशियो यानी कि गामा दे रखा है आपको 8.8 × 10⁻10, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको यम बोलना है। तो गायरोमैग्नेटिक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? E/2m। ये लास्ट ईयर तक था सिलेबस में, अभी इस साल के जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसके अंदर ये वाला टॉपिक कट चुका है, राइट। यानी कि इन फ्यूचर आने वाले एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिलने वाले नहीं है। तो गामा की वैल्यू दे रखा है, यम पूछा है, तो यम के लिए क्या लिखेंगे आप? E/2 गामा। तो यहाँ से आप देखेंगे यम इज इक्वल टू ई की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 2 गामा कितना है? 8.8 × 10 कितना? 10 बराबर। तो यहाँ से आप अगर इसको देखेंगे तो ये 0.8, तो ये वाला इसके साथ काट देंगे तो 11, सो इट इज़ 1/11 × 10⁻⁻29। तो बताइए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके लिए? इसके लिए सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर इफ द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 100 ओम, और जो रेंज होनी चाहिए 1 एम्पियर की। तो यहाँ पे शंट का मतलब ये होता है कि पैरेलल में छोटा रेजिस्टेंस जोड़ना। पैरेलल में क्या करना है? छोटा रेजिस्टेंस जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए, तो जो शंट रेजिस्टेंस होता है उसके लिए फॉर्मूला होता है IG डिवाइडेड बाई I माइनस IG। तो डाटा अगर देख लें तो कैपिटल G कितना है? 100 ओम है, और IG कितना है? फुल स्केल डिफ्लेक्शन 5 मिली एम्पियर, सो इट इज़ 5 डिवाइडेड बाई 1000 एम्पियर, और जो I है वो कितना है? 1 एम्पियर। सारे वैल्यूज पुट करेंगे तो S इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 1000 बराबर। तो यहाँ से 100 और ये वाले 2 जीरो काट देंगे तो ये वाला 1/2 से कट जाएगा। तो यहाँ से 1, या फिर इसको ऐसे ही रखने देते हैं, काटेंगे नहीं इसको, हाँ। 5 डिवाइडेड बाई 10 एज इट इज़, 5 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई, इसको अगर आप देखेंगे तो ये क्या होगा? 1000 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 1000। तो ये जीरो इसके साथ निकाल देंगे तो ये चला गया, तो ये ऊपर ले लीजिए। सो इट इज़ 500 डिवाइडेड बाई 995 बराबर। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 जीरो निकाल देंगे तो यहाँ पे पॉइंट पे लिखेंगे आप 5 डिवाइडेड बाई 9.95, राइट। तो बताइए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके लिए? इसके लिए सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। आई थिंक ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड n टर्न्स। तो यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 100, और जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कितने हैं? 100 बराबर। तो इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो है 1 एम्पियर। आपको पूछा है कि मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा इसके लिए, तो आपको यम बताना है। तो यम के लिए फॉर्मूला क्या होता है? NIA। तो यहाँ पे n की वैल्यू 100, I की वैल्यू 1, A मतलब पाई r², सही है। तो यहाँ से आपको यम मिल रहा है 100 इंटू 3.14 इंटू r² यानी कि इसका स्क्वायर, तो ये जीरो इसके साथ निकाल देंगे तो 1/10, 1/10 का स्क्वायर करेंगे तो 1/100, ये 100 निकाल देंगे तो यम की वैल्यू कितनी आएगी? 3.14। बताइए कौन सा ऑप्शन मैच करेगा इसके लिए? इसके लिए सही ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर 3। आई थिंक ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए सर्टेन मैग्नेटिक मटेरियल इज 400। तो यहाँ पे जो खई यम है इसकी वैल्यू 400 है, यानी कि ये ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻²। तो ये कौन सा मटेरियल है बोल के पूछा है? जिसमें ससेप्टिबिलिटी वेरी हाई होती है वो कौन सा मटेरियल होता है? फेरोमैग्नेटिक, राइट। ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, मैग्नेटिज्म मैटर से आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है
एक सोलेनॉइड है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस 2 हेनरी है, इसके अंदर करंट फ्लो है 1 एम्पियर। आपको इसकी एनर्जी बतानी है, तो यहाँ पे U इज इक्वल टू हाफ L/I², सो इट इज़ 1/2 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 2 निकाल देंगे तो आंसर क्या आएगा 1 जॉल। बताइए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके लिए, सेकेंड ऑप्शन। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है ए मल्टीमीटर रीड्स ए वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट। एसी सोर्स में जब भी मल्टीमीटर या कोई भी मीटर मेजरमेंट करेगा तो वो आरएमएस वैल्यू देगा। कौन सी वैल्यू देगा, आरएमएस। यानी कि यहाँ पे वोल्टेज मेजर किया है तो ये वी आरएमएस है, कितने वोल्ट है 100 वोल्ट। पीक वैल्यू आपको बतानी है इसकी, यानी कि वी नॉट बताना है। क्या बताना है, वी नॉट। तो वी आरएमएस इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, वी नॉट डिवाइडेड बाई √2। वी आरएमएस की वैल्यू 100, ये वाला √2 इधर लेके आएंगे तो 1.414 विच इज इक्वल टू वी नॉट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 141.4 विच इज इक्वल टू वी नॉट। बताइए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके लिए, ऑप्शन नंबर 3। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, ए सीरीज LCR सर्क्यूट कंटेन्स 5 मिली हेनरी, यानी कि L दे रखा है 5 मिली हेनरी। कैपेसिटेंस दे रखा है C 2 10⁻⁻6 फैरेड, तो इसको भी ऐसे लिख दूँ 5 × 10⁻³ हेनरी, राइट। उसके बाद रेजिस्टेंस दे रखा है कितना 10 ओम, बराबर। आपको पूछा है फ्रीक्वेंसी चेंज की है तो किस फ्रीक्वेंसी पे पावर डिसिपेशन मैक्सिमम होगा। पावर डिसिपेशन मैक्सिमम कब होता है, जब हम फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे लेके आते हैं, सही है। तो यहाँ पे आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछी है, F0 इज इक्वल टू 1/2π√LC, सही है। तो आपको ये वैल्यूज पे फाइंड करनी है। तो F0 इज इक्वल टू 1/2π√L की वैल्यू कितनी है 5 × 10⁻³ इंटू 2 × 10⁻⁻6, बराबर। सो इट इज़ 1/2π√2 × 5 इज 10 10⁻⁻9, तो ये वाला इसके साथ निकालेंगे तो ये वाला 1/2π√10⁻8 8 को रूट के बाहर निकालेंगे तो ये -8 है। 1/2π × 10⁻⁻4, तो आप इसको ऊपर लेके जाइए तो ये होगा 1/2π × 10⁻+4, सही है। कोई ऑप्शन ऐसे में मैच कर रहा है कि देखिए कोई भी ऑप्शन में पावर 4 नहीं है तो एक पावर कम कर लीजिए, तो यहाँ पे होगा 10/2π × 10⁻³ हर्ट्स। तो ये वाला 2 इसके साथ निकालेंगे तो आंसर आएगा 5/π 10⁻³ हर्ट्स। तो बताइए कौन सा ऑप्शन मैच करेगा इसके लिए, इसके लिए सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हैज़ 50 टर्न्स ऑन सेकेंडरी, यानी कि आपको NS दे रखा है 50 एंड 100 टर्न्स ऑन प्राइमरी, सॉरी 1000 टर्न्स, तो NP दे रखा है 1000, राइट। उसके बाद आपको बोला है कि इनपुट करंट जो है IP वो है 1 एम्पियर, आपको आउटपुट करंट बताना है, बराबर। तो हम जानते हैं फॉर्मूला NS डिवाइडेड बाई NP इज इक्वल टू IP डिवाइडेड बाई IS। तो सारे वैल्यूज रख देते हैं। तो NS की वैल्यू कितनी है 50 डिवाइडेड बाई 1000 इक्वल टू IP कितना है 1 डिवाइडेड बाई NS, सही है। तो ये 0 इसके साथ निकाल दिए तो ये वाला 20, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो NS की वैल्यू क्या हो गई 20, IS की वैल्यू 20 एम्पियर। बताइए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके लिए, इसके लिए सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। आई थिंक यहाँ तक सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एवरेज पावर डिसिपेटेड इन AC सर्क्यूट इज 2 वैट। तो P एवरेज दे रखा है जो कि 2 वैट के बराबर है, राइट। करंट फ्लोइंग थ्रू सर्क्यूट IRMS दे रखा है जो कि 2 एम्पियर है, और इम्पीडेंस दे रखा है Z जो कि 1 ओम है, सही है। आपको पावर फैक्टर यानी कि cos phi की वैल्यू बतानी है। तो cos phi के लिए आप फार्मूला क्या लिख सकते हैं, P एवरेज इज इक्वल टू I² Z इंटू cos phi। सारे वैल्यू पुट कर दीजिए 2 × 4 × 1 cos phi, तो ये 4 और इससे लेके आएंगे तो ये 1/2 विच इज इक्वल टू cos phi। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा phi की वैल्यू कितने के बराबर 60 डिग्री, यानी कि पाई डिवाइडेड बाई 3 रेडियन। सो सॉरी cos 60 चाहिए हमें बस।
राइट। कॉस फाई की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2, 1/2 यानी कि 0.5। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 20 मेगाहर्ट्ज पासेस थ्रू ए स्पेस along x डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इन स्पेस इज 6 वोल्ट पर मीटर, यानी कि ई नॉट दे रखा है 6 वोल्ट पर मीटर, सही है। नेक्स्ट आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बोलनी है बी नॉट। तो हम एक फार्मूला जानते हैं C इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाई बी नॉट। तो बी नॉट की वैल्यू क्या हो गई ई नॉट डिवाइडेड बाई सी, सही है। ई नॉट की वैल्यू कितनी है 6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 पावर 8, ये और ये काट देंगे तो ये 2, इसको ऊपर ले लीजिए तो 2 इंटू 10 पावर -8 टेस्ला। तो बताइए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके लिए। इसके लिए सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन जो कि कहता है 2 कैपेसिटर्स ऑफ 10 पिकोफैरेड 20 पिकोफैरेड आर चार्ज टू 100 वोल्ट 200 वोल्ट, सही है। तो यहाँ पे एक कैपेसिटर है 10 पिकोफैरेड, इसको 200 वोल्ट तक चार्ज किया हमने, और एक कैपेसिटर है 20 पिकोफैरेड, इसको हमने 100 वोल्ट तक चार्ज किया, सही है। उसके बाद हमने क्या करना है कनेक्टेड बाय द वायर, तो इन दोनों को आपस में जोड़ना है। जोड़ने के बाद ये कुछ ऐसे दिखेंगे हमको, ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, सही है। तो ये 10 पिकोफैरेड 20 पिकोफैरेड, तो अभी इनका जो वोल्टेज होगा ये सेम होगा, तो ये V की वैल्यू बोलनी है हमें। तो इसे हम बोलेंगे C1 V1, ये वाला C2 ये V2। तो इनका जो कॉमन पोटेंशियल आएगा उसके लिए फार्मूला क्या होता है V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो वहाँ पे देखिए C1 की वैल्यू 10 इंटू 200 प्लस 20 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 20, सही है। तो ये ऊपर हो गया 2000 प्लस 2000 4000 डिवाइडेड बाई 30, तो ये जीरो इसके साथ निकाल देंगे तो आंसर आएगा 400 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 133.33 वोल्ट। आई थिंक ये वाला आपको समझ में आया होगा। तो इसका सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर 2।